चलिए देखिए, प्रश्नावली 6.1। चलिए इसका है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन सा है जो पूर्ण घन नहीं है। इससे पहले पूछता था कि पूर्ण वर्ग इसमें से कौन है या कौन नहीं है, ये ना पूछता था। अब पूर्ण घन के बारे में पूछ रहा है। तो देख लीजिए, चेक करेंगे तब ये पता चलेगा कि कौन सा पूर्ण घन है और कौन सा पूर्ण घन नहीं है। अब चेक करने से पहले हम जान लेते हैं कि घन क्या होता है। ठीक है, क्या चीज? घन और घनमूल। क्या चीज पढ़ना है हमको? घन और घनमूल। ठीक है, देखिए घन जैसे 2 हुआ, 2 के पावर 3 दे दिया तो इसका घन हो जाएगा। 2 का घन कितने? 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 2 दुनाई 4 दुनाई कितने? तो 2 का घन कितने हो गया? पावर 3 को घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घन। क्या बोलते हैं? जैसे पावर 2 दे देते थे ना तो इसको वर्ग बोलते थे। क्या बोलते थे? तो ये क्या हो गया? घन हो गया। क्या हो गया? तो 2 का घन कितना हो गया? कहेगा 5 का घन, तो 5 का घन कितने हो जाएगा? 5 के पावर 3 कर देंगे। तो 5 गुने 5 गुने 5, तो 5 को 5 से तो 25, और 25 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? आया समझ में? घन आ गया समझ में? पावर 3 कर देंगे, कोई भी संख्या अगर उसका पावर 3 लगा देंगे, ठीक है, तो वह उसका घन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा। उसको गुना करके निकाल देंगे। तो अब कहेगा जैसे ई 2 का घन कितने हो गया, 8 का घनमूल कितने हो जाएगा? आप कहिएगा घनमूल कैसे निकालिएगा? तो 8 है ना, तो 8 का रफ में क्या करिएगा? लघुत्तम। तो 2 दुनाई 4, फिर 2 से तो 2 दुनाई 4 हो जाए, 2 चौका 8, फिर 2 से तो 2 दुनाई 4। तो 8 बराबर कितना हो गया? 2 गुने 2 गुने 2। तो इसका देखिए घनमूल कैसे निकलेगा। अगर कहेगा 8 का घनमूल, तो यहाँ दे देगा 3। कितना दे देगा? 3 है, यहाँ दे देगा कितना? तो ये हो गया 8 का घनमूल निकालना। क्या निकालना? चाहे ऐसे दे देगा, चाहे पूछ देगा कि 8 का घनमूल निकालिए, ठीक है, तो भी दोनों सेम तरीका से बनेगा। 8 का तो लघुत्तम किए तो क्या हुआ? क्या गो 2 आया? 2 गुने 2 गुने 2। इसका मतलब क्या होता है कि 3 गो में से एगो निकालना। 3 कितना में से? वर्गमूल में 2 गो में से एगो, घनमूल में क्या गो में से एगो? तो 2 क्या गो 3 है, सॉरी क्या गो 2 है, तो क्या गो निकलेगा इसमें से? एक गो नहीं निकलेगा। एक कितने आंसर हो गया? तो 8 का घनमूल कितने हो गया? देखिए 8 का घनमूल कितना हो गया, और 2 का घन कितने हो गया? आगे समझ में? जैसे वर्ग और वर्गमूल होता है, उसी तरह से घन और घनमूल होता है। आगे ना समझ में? तो ये 400 का चेक करना है कि यह पूर्ण घन है या, यही ना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसका लघुत्तम। क्या करना पड़ेगा? तो 400 का अभाज्य गुणनखंड। लघुत्तम का मतलब क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड। लघुत्तम करके हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। कौन गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। तो 400 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे लघुत्तम करके, तो 2 से तो कितना हो जाएगा ये? फिर 2 से तो, फिर 2 से तो 50, फिर 2 से तो 25, फिर 2 5 से तो 50 25 हो गया ना। तो देखिए 400 बराबर क्या गो 2 है? देखिए तो 4 गो 2 लिखेंगे ना, क्या गो 5, 3 3 गो आया, ये 3 गो है लेकिन ये 3 गो नहीं है, ये 3 गो, तो यह पूर्ण घन होगा। अगर 3 3 गो आता तो लिख देते यह पूर्ण घन है, और नहीं आता लिखेंगे यह पूर्ण घन नहीं है। आ गया समझ में? और कोई क्वेश्चन इसमें से बोलिए। चलिए तो इसका 7वां हम बता ही देते हैं। क्या है नंबर का 7वां? 1 का 7वां है ना। तो 1 का 7वां में दिया हुआ है 4,08,375, यही ना? 4,08,375। तो 4,08,375 का क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालना है? तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा? कथी करके? लघुत्तम करके। तो कैसे लगेगा? देखिए तो 2 से तो लगेगा ही नहीं। काहे कि इकाई स्थान पर 0 2 4 6 और 8 रहता है, तभी वह 2 से भाग
लगता है, बता चुके हैं ना कि ना। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहता है वह सम संख्या होता है, और सम संख्या में 2 से भाग लग जाता है और विभाजित हो जाता है, होता है ना। तो यहाँ देख लीजिए, तो इसमें से तो कोई है ये नहीं है, तो ये 2 से विभाजित होगा नहीं, होगा तो 2 से लगेगा ही नहीं। ठीक है, अब किससे चेक करना है? 3 से। तो 3 से कैसे चेक करते किसी संख्या में कि भाग लगेगा कि नहीं? तो सबको जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद अगर उसमें 3 से भाग लग जाएगा इसका मतलब इसमें भी भाग लगेगा 3 से। तो देख लेते, 7 और 5, 12, 3, 15, 8, 23 और 4, 27, कितना? तो 27 में 3 से भाग लग जाएगा ना, 3 × 27, इसका मतलब है इस संख्या में भी 3 से भाग लग जाएगा। तो 3 से लगाते हैं, तो 3 एकम 3, एक शेष बच जाएगा ना, तो 1 पर 0 10 ना होगा, 3 तिहाई, फिर एक शेष बच जाएगा तो 1 पर 8, 18, तो 3 छक्का 18, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर देखते हैं 3 से, तो 3 से भाग देंगे तो 13 है ना यहाँ, तो 3 चौका 12 होगा ना, 1 पर 6 फिर 16 हो जाएगा, तो 3 पचे 15, फिर 1 पर 1 11, तो 3 तिहाई 9, 3 सते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से, तो 3 एकम 3, 1 बजाए तो 1 पर 5 15, तो 3 पचे, फिर 3 एकम 3, और 7 में तो 3 दुनाई 6, 1 बजाएगा तो 1 पर 5 15, तो 3 पचे 15, लग गया ना। फिर 3 से लगेगा, जोड़ के चेक कर लेते हैं, 5 2, 7 1, 8 5, 13 1, 14 में 3 से भाग लगेगा, इसका मतलब है इसमें भी 3 से भाग नहीं लगेगा। अब कैसे देखेंगे? लग जाएगा ना 5 से, इकाई स्थान पर 0 और 5 होता है, वह 5 से विभाजित होता है, बताए हुए है ना। तो यहाँ 5 है ना, तो 5 से 5 तिहाई 15, 0 और 5 दुनाई 10 और 50, फिर 5 से तो हो जाएगा कितना? हाँ, 5 छक्का 0, 2 5 हो जाएगा तो 50, फिर 5 से तो 5 एकम, 5 दुनाई 5 एकम, अब फिर कितना से? 11 से 11, 11 121। अब देख ले इसका भाज्य गुणनखंड कितना निकल गया, क्या गो 3, 3 गो 3, आ क्या गो 5, 3 गो 5, 11 क्या गो। तो देख लीजिए इसका घन है, इसका घन है, लेकिन इसका घन, अतः लिख देंगे यह पूर्ण घन नहीं है। अगर तीनों का 3 3 गो आ जाता तो लिख देते यह पूर्ण घन होता, और इसका 3 गो में से एगो छाट करके गुना कर देते तो उसका घनमूल निकल जाता। ठीक है, चलो इधर ध्यान दो। कह रहे दूसरा क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, यही ना है। तो 2 का पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दिया हुआ है कितना? 230। कितना दिया हुआ है? 230 है, ठीक से देखो। 300 कितना? 20 दिया हुआ है, तो कह रहा है इसमें कितना से गुना करेंगे कि वह पूर्ण घन हो जाएगा, यही ना है। तो चलिए इसका भी क्या करेंगे, रफ में अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे? तो 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 0 कितना हो गया? 160। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? फिर 2 से करेंगे तो, फिर 2 से करेंगे तो, फिर 2 से करेंगे तो, फिर 2 से करेंगे तो 5। ठीक है, तो देखिए ये 3 गो है, ये 3 गो है, क्या 3 गो नहीं है? 5 3 गो। तो पूर्ण घन होने के लिए इसको भी क्या गो होना जरूरी है? क्या गो जरूरी है? 3 गो होना जरूरी है। तो क्या गो कम है? 2 गो 5 कम है। 2 गो 5 का मतलब कितने कम है? मतलब इसको अगर 25 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण घन हो जाएगा। आ गया समझ में? चलिए अब इसको बनाते हैं। तो 320 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकल गया? 2 गुने 2 गुने 2, दुइये ना, 3 बार है, और गुने है उसके बाद, अच्छा 6 बार है, फिर 2 गुने 2 गुने 2, 3 3, 6 गुने कितना? 5, यही ना। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए 2 का घन है, फिर 2 का घन है, लेकिन किसका घन नहीं है?
तो यहाँ लिख देंगे कि 2 का घन 2 का घन है, 2 का घन है, लेकिन किसका घन नहीं है, लेकिन 5 का घन नहीं है। अतः कितना से गुना करेंगे, क्या गो और 5 चाहिए, तब ना 3 गो हो जाएगा। तो 5 गुने 5 बराबर कितने से गुना करेंगे, 25 से गुना करने पर पूर्ण घन हो जाएगा। आगे समझ में, अगर इसमें फिर रहता तो गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, अगर इसमें आगे क्वेश्चन रहता कि पूर्ण घन हो जाता है तो इसको गुना करके भी क्या करिए, निकालना था उसका घनमूल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा, सिर्फ पूछ रहा है कि कितना से गुना करेंगे कि पूर्ण घन हो जाएगा। तो कितना से गुना करेंगे, 25 हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज, आंसर हो जाएगा। आया समझ में, 3 गो पुराना है, 3 गो नहीं है, तो कितना से गुना करेंगे कि पूरा हो जाएगा, तो उससे बता देना है, हो जाएगा ना। चलिए ये उतार लीजिए, उसके बाद फिर आगे हो। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे निम्नलिखित संख्याओं से भाग देने पर भागफल एवं पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। इसमें पूछ रहा है तो कितना से गुना करेंगे कि पूर्ण घन हो जाएगा, और इसमें कह रहा है कि भाग देंगे ना तो वह पूर्ण घन हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, क्या नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन का पहला दिया हुआ है 256, यही ना है। तो 256 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो 256 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे लघुत्तम करके। तो 2 से लगेंगे 2 कम 2, 2 दुनाई 4, 2 अठे 16, फिर से 2 से तो 2 छका 12, 2 चौका 8, फिर 2 से तो कितना हो जाएगा ये, फिर 2 से तो, फिर 2 से तो, फिर 2 से तो, फिर 2 से तो। चलिए तो 256 का अगर हम निकाले अभाज्य गुणनखंड तो देखिए तो क्या 2 आया, क्या 2 है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 क्या बार लिखिएगा, 3 गो 3 6 गो, एक 7 गो एगो। तो देख लीजिए इसका घन है, इसका घन है, लेकिन इसका घन नहीं ना है, तो लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पहला तथा दूसरा, दूसरा 2 का 2 गो 2 है ना, तो 2 गो 2 का घन है, लेकिन तीसरा 2 का घन नहीं है, लिख दें पहला तथा दूसरा 2 का घन है, लेकिन तीसरा 2 का घन नहीं है, तीसरा 2 का घन नहीं है, यही ना, नहीं है। अतः बच क्या गया हुआ है, क्या गो 2, तो जे बच जाएगा ना उसी से उसमें क्या कर देना है, भाग कर देना। एगो बचता तो एगो 2 से भाग करते, यहाँ क्या गो 2 बच रहा है, तो 2 गो 2 का मतलब कितने, 2 गो 2 का मतलब कितना 4, तो 4 से क्या कर देने पर, भाग देने पर पूर्ण घन हो जाएगा। देख लीजिए आंसर इसका कितना दिया होगा, 4। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घन संख्याओं को उसके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें। तो इसका क्या नंबर क्वेश्चन हो गया, चौथा नंबर का क्या पहला है, कितना दिया हुआ है 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 का मतलब कितना होता है, 2 गुने 2 गुने 2 बराबर कितना। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित घन संख्याओं को उसके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अब इस संख्या को न किसके रूप में लिखना है, क्रमागत विषम संख्या के रूप में। जैसे मान लीजिए 1 विषम हुआ, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, तो देख लीजिए इसमें 8 न होना चाहिए, तो 5 और 3 कितने होता है, 8 होता है, तो दोनों विषम न है। तो इसी तरह का लगातार विषम संख्या के रूप में लिखना है, जिसको जोड़ने पर यहाँ जितना है वह हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कैसे समझेंगे, विषम संख्या पहले 3 होगा, चाहे पहले 1 होगा, चाहे पहले 5 होगा, पहला निकलेगा उसके बाद ही ना अगला वाला लगातार वाला लिखेंगे। एक पता हो गया कि एगो पहला विषम संख्या 1 है, तो एक जानते हैं अगला वाला कितने हो जाएगा 3, फिर अगला वाला कितने हो जाएगा, लेकिन तुमको पहले वाला पता नहीं है तो कैसे पता लगेगा कि कौन सा होगा, ठीक है।
तो उसके निकालने के लिए, पहला विषम संख्या निकालने के लिए ना एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? जो संख्या होता है ना, जो संख्या है, जो संख्या है उसे स्वयं से स्वयं स्वयं से एक कम स्वयं से एक कम से गुना कर देना। एक कम से क्या कर देना? गुना कर उसमें क्या जोड़ देंगे? एक जोड़ देंगे। उसमें एक जोड़ देंगे तो पहला विषम संख्या निकल जाएगा। तो पहला विषम संख्या प्राप्त होगा। या इसके लिए दूसरा सूत्र होता है क्या? n माइनस, या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 प्लस 1। ये होता है पहला विषम संख्या निकालने का सूत्र। ठीक है, अब कहिएगा इसी को इस तरह से हम सूत्र में बना दिए। जो ये लिखा हुआ है उसी को हम क्या कर दिए? सूत्र बना दिए। यहाँ भी लिखे हैं स्वयं, जो संख्या है उसे स्वयं से गुना करके, स्वयं से एक कम, तो स्वयं मान लीजिए n हो गया, n से कह रहा है एक कम से क्या कर देना? गुना कर देना। तो n माइनस क्या कर देंगे? एक, प्लस इसमें कितना जोड़ देंगे? एक जोड़ देंगे। तो पहला विषम संख्या इसका निकल जाएगा। चलिए हम इसका निकालते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा n बराबर कितना? यहाँ लिखेंगे n बराबर कितना? यहाँ जो रहेगा उसी को लिखना है। कितना है? 2 है ना, तो 2 हो जाएगा इसका क्या? n बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। तो इस सूत्र पर आप लागू करेंगे ना, तो हो जाएगा यहाँ, इसलिए n इंटू n माइनस 1 प्लस हो जाएगा 1 बराबर n। तो हो गया कितना? 2। तो 2 अब माइनस कितना हो जाएगा? 1 प्लस कितना? तो 2 अब इंटू हो जाएगा, 2 में से 1 घटा कितना होगा? 1 प्लस कितना? तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो प्लस कितना बराबर कितना? तो पहला विषम संख्या हमको कितना मिल गया? 3 है। तो अगला विषम संख्या जहां पर 8 पूर्ण जाएगा वहां छोड़ देना है। तो अगला विषम संख्या कितना होता है? अगला संख्या कितना होता है? 5 होता है। फिर कितना होता है? 7 होता है। लेकिन हमको जोड़ के कितना आना चाहिए? जहां पर 8 पूर्ण जाएगा ना वहीं पे हम इसको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो क्रमागत विषम संख्या के रूप में इसको लिख दिए। यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। कितना? 3 प्लस 5 हो जाएगा ना। आ गया समझ में? हाँ, चलिए ठीक है, उतार लीजिए। देखो इधर देखो, 4 का क्या मा? तीसरा कि चौथा? चौथा। कितना दिया हुआ है? 8 के पावर 3। तो 8 के पावर 3 का मतलब कितना होता है? 8 गुने 8 गुने 8, यही ना होता है। 8 को 8 से गुना करेंगे तो 8 8, 64 को 8 से गुना कर लेंगे तो 8 चौका 12, 8 चौका 32 के 32 के 2 हासिल, 8 छका 48, कितना? या 48, 48 से 3 कितना हो जाएगा? 500 कितना हो गया? 12, यही ना है। अब चलिए इधर चलो देखो, अब कह रहे इसको क्या चीज के रूप में लिखना है? क्रमागत विषम संख्या के रूप में लिखना है। तो क्रमागत विषम संख्या लिखने के लिए एक सूत्र बताए हैं। क्या सूत्र बताया है? n इंटू n माइनस 1 प्लस 1, यही ना सूत्र बताए हैं। तो इससे क्या होता है कि पहला विषम संख्या, पहली क्रमागत क्या चीज? विषम संख्या निकालने के लिए सूत्र हो जाता है पहली क्रमागत विषम संख्या। तो पहली क्रमागत विषम संख्या के लिए सूत्र होता है। तो यहाँ देखिए, या सुनाई एक बार में नहीं देता है। यहाँ n बराबर कितना दिया हुआ है? कितना? जिसका क्यू रहेगा वही बोल रहा है। ठीक है, 8। कितना हो गया? n बराबर 8 हो गया। तो सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र क्या हो जाएगा? n है तो n के जगह पर कितना डालेंगे? 8 इंटू हो जाएगा कितना? n। तो 8 है ना, तो 8 माइनस कितना हो जाएगा? 1 प्लस कितना? 1। तो 8 गुने हो जाएगा, 8 में से 1 घटेगा तो 7 प्लस कितना? 8 सते 56 प्लस कितना? तो 56 कितने हो जाएगा? तो पहली विषम संख्या कितना निकल गया? 57। अब लिखेंगे क्रमागत विषम संख्या बराबर क्रमागत
विषम संख्या बराबर। तो क्रमागत विषम संख्या में पहला कितने लिखेंगे 57, उसके बाद कितने हो जाएगा 57 के बाद विषम संख्या कितने होता है एक एक छोड़ के ना 57 के बाद 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद 63, 63 के बाद 65, जहां पर तुम्हारा कितने पूर जाएगा वहीं पे इसको छोड़ देना है, जोड़ जोड़ के जहां पूर जाएगा। तो देखिए 9 7 16 1 17 3 17 3 वो नहीं आता 17 3 20 5 25 7 7 32। हमको लगता है यहाँ पूर जाना चाहिए, क्या है कि 32 के कितना लिखाता है। अरे इकाई वाला सबको जोड़ेंगे ना, पहले लाइन से लिखेंगे। तो देखिए 57 प्लस 59 प्लस 61 प्लस 63 प्लस 65 प्लस 67, यही ना जोड़ेंगे ना लाइन से। तो देख लीजिए 9 7 जोड़ो ना, करना तो उसे दुकान पर चल जाती सामान लेने, थकता होता ना। 9 7 16 1 17 3 20 5 25 7 32 के हासिल 5 5 10 6 16 6 22 6 28 6 34, 342 से होता है, इसका मतलब और होगा होगा ना। तो हो जाएगा कितना 67 के बाद 69 प्लस उसके बाद कितना हो जाएगा 71। अब देख लेते हैं फिर बढ़ा करके 69 और 71 इसमें ऐड कर लेते हैं, कितने 69 और कितने 71। तो देख लीजिए 9 7 16 1 17 3 20 5 25 7 32 9 41, कितने 41 1 42 के हासिल 5 5 10 6 16 6 22 6 28 6 34 6 40, कितने 40 7 4 512 पुर गया। इसका मतलब है यही पहला का कितना हो गया विषम संख्या 57, और यहाँ से लेके कहाँ तक हो गया 71। तो लगातार क्रमागत विषम संख्या यही इसका आंसर होगा। देख इसी तरह के मैथ के वीडियो को अगर देखना है तो हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद लाइक कमेंट, और हमारे अगर जो भी वीडियो देखते हैं अगर अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।